तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर क्या भैया कि ये जिला परिषद है। जो बच्चे हमसे अभी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और यहाँ पर हम बिहार विधानसभा एसओ का मॉक टेस्ट सेकंड देख रहे हैं, इसलिए जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं बता देना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा एसओ का मॉक टेस्ट जो कि हमारे द प्लेटफॉर्म ऐप पर है, उसका मैं यहाँ पर लाइव सॉल्यूशन करवा रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था जिन्होंने हमारे बिहार विधानसभा एसओ का बैच लिया था, उनका कहना था कि सर बैच के साथ अगर आप 5 टेस्ट फ्री दे रहे हैं, उस टेस्ट को आप लाइव आकर डिस्कशन करवा दीजिए। तो वही डिस्कशन मैं करवा रहा हूं। इसलिए जो बच्चे बिहार विधानसभा एसओ का मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं वो द प्लेटफॉर्म पर जाकर के मात्र जो है वो टेस्ट सीरीज में 50 रुपए में 5 मॉक टेस्ट ले सकते हैं और उसका डिस्कशन मैं लाइव करवा रहा हूं, पूरे के पूरे जीके और पूरे के पूरे मैथ और पूरे के पूरे हमारा रीजनिंग। इसलिए जो बच्चे नहीं लिए हैं वो ले लें और जो नहीं लिए हैं वो ले लें और जो ले लिए हैं वो एक बार देख ले कि आपका डिस्कशन कैसे बेहतरीन हो रहा है। हर क्वेश्चन का मैं डीएनए कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर हर क्वेश्चन का मैं डीएनए कर रहा हूं। ऑप्शन नहीं दिख रहा था थर्ड, ठीक है, शेखर राय नहीं दिख रहा था, प्रियंका भारती, अब सब दिख रहा है, अब सब दिखेगा और अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो बलवंत राय ने क्या कहा था, बलवंत राय मेहता जो है समिति थी वो 3 स्तरीय थी और इन्होंने कहा था गांव में 3 प्रकार का होगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, और शहर में 3 प्रकार का होगा। एक होगा नगर पंचायत, नगर पंचायत, दूसरा होगा नगर परिषद, नगर परिषद, और तीसरा होगा नगर निगम, नगर निगम। तो कहने का मतलब है यही हमारा आंसर होगा, ग्राम में होगा, खंड में होगा, जिला में होगा, ठीक है। ये गांव में हो गया, ये हमारा ब्लॉक में हो गया, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। साकेत कुमार पूछ रहे हैं सर जी मेरा बिहार सिविल कोड का 22 दिसंबर को पेपर है, तो 22 दिसंबर को पेपर है तो याद रखिएगा उसके लिए मैं एक महामैराथन लेकर आने वाला हूं। क्योंकि बिहार सिविल कोड का भी टेस्ट हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है। अगर आप पटना के आसपास हैं यानी हमारे संस्थान के आसपास हैं तो आप आकर के हमारे जो लैब है जहां पर लैपटॉप है आप वहां बैठ के दे सकते हैं। अगर आप दूर हैं तो ऑनलाइन परचेस कर लीजिए, द प्लेटफॉर्म ऐप पर है, वहां पर टेस्ट मैंने बिहार विधान जो हमारा बिहार सिविल कोड का कलर का है वो मैंने खुद बनाया है। तो आप हम पर तो विश्वास करते ही है कि सर जो क्वेश्चन सेट करते उसका लेवल बेहतरीन रहता है, वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। प्रियंका भारती यस सर, मेरा भी 22 को बिहार और 5 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का है। शेखर राज अगर आपका 22 को है भाई तो मैं यही कहूंगा कि कम से कम 5 मॉक टेस्ट जो है वो बिहार सिविल कोड का द प्लेटफॉर्म ऐप से आप परचेस करके लगा लो। उसका डिस्कशन सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर है। इससे ये होगा कि आप बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि वहां पर सब कुछ आता है, हिंदी आता है, आपका इंग्लिश आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीके जीएस आता है, ठीक है, कंप्यूटर आता है, क्योंकि 15 जीके जीएस और 15 कंप्यूटर आते हैं। तो कंप्यूटर का सबका छूटा हुआ है, सारा का सारा कंप्यूटर डिस्कशन मैं करवाऊंगा क्योंकि कंप्यूटर उसमें जितने 15 क्वेश्चन है वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं क्या भैया, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे रहने वाला है इसको देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, चलिए ये क्वेश्चन जूम हो गया, और जूम कर दूं और जूम कर दूं, और इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 20 सेकंड का समय, और समय आपका शुरू हुआ ही है। फटाफट जल्दी 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 फटाफट फटाफट। सबको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है या ना, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं बहुत कम जो है वो आपके YouTube पर लाइव आ पाता हूं, ज्यादातर मेरी पेड बैच ही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं YouTube भूल गया हूं, YouTube भी मेरी पहली पहचान है और यही मेरी पहचान रहेगी भी, क्योंकि YouTube एक वो पहचान है जो आपको बच्चों के बीच में तब लेकर आता है जब बच्चों की आवश्यकता होती है। क्योंकि पेड बैच तो हमेशा बनते रहते हैं, लेकिन ये वो समय होता है प्राइम 110% ऐप पर, आप पर। चलो ठीक है, साकेत बोल रहा है कि सर हमने बोला कि आपको विश्वास है मेरे ऊपर, तो प्रियंका भारती बोल रही है यस सर, और साकेत बोल रहा है कि सर विश्वास भी है लेकिन 110%। लोगों को विश्वास 100% होता है, इसको विश्वास मेरे ऊपर 110% है। अच्छा लगा। और मुझको तुम्हारे ऊपर जो है सर मैं दिल्ली में रहता हूं। साकेत राज अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से ही द प्लेटफॉर्म ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो बाबू। और डाउनलोड करने के बाद क्या है कि आप बिहार सिविल कोड का ऐप वहां पर जो है टेस्ट परचेस कर लो और 5 के 5 मॉक टेस्ट वहां पर लगाओ और फिर देखो कि लेवल क्या है, क्योंकि उसका सारा जो क्वेश्चन का कंटेंट है वो मैं रेडी करता हूं, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं कंप्यूटर से ग्रेजुएट हूं। आहा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बीसीए हैं, बीटेक है, तब तो कंप्यूटर आपके लिए 15 क्वेश्चन हलवा है, ठीक है। चलिए अब मैं इसका थोड़ा डीएनए करता हूं। डीएनए क्या कुछ है देखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ई पंचायती राज की किस विशेषता को संबंधित करता है। ई की बात हो रही है, मैंने 243 की बात कही थी। अब थोड़ा सा मैं डेप्थ में जाऊंगा तो मैं बात करता हूं कि पंचायती राज में जो गांव है और जो शहर है इसका आर्टिकल कहां से कहां तक बांटा गया है। तो इसका आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक है, ये एबीसीडी वाला ओ है। और शहर का जो है वो 243 ओ के बाद MNO P से लेकर के
243 ZG तक है। और वही मैं बात करता हूं कि इसमें ई की बात होती है, यानी 243 ए, बी, सी, डी और ई। तो इसमें ई क्या है? पंचायतों की संरचना है, सीटों का संरक्षण है, पंचायतों का गठन है, या पंचायत की अवधि है? जल्दी बताइएगा, जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी, फटाफट 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 मेरे भाई, जल्दी मेरे भाई, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जल्दी 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 मेरे भाई, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट 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 फटाफट, जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। जिन बच्चों ने 6 का सी है सर, साकेत गलत है। शेखर राज का, अगर तुम्हारा कंप्यूटर अच्छा है शेखर राज, तो तुम्हारा जीके भी अच्छा है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। प्रियंका भारती गलत बोल रहे हो, समझिएगा। यहां पर मैं ई की बात करता हूं, तो ई जो होता है वो होता है पंचायत की अवधि, यानी पंचायत जो भी बनेगा उसकी अवधि जो होती है वो 5 साल होती है। क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी जो संस्था बनती है, कोई भी जो आयोग बनता है, वो बेसिकली क्या होता है, 5 साल के लिए बनता है। ठीक है, तो अवधि जो होगी वो किसके लिए हो भैया? 243 ई में आती है, जिसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत राज। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट फटाफट इसको ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे, ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। इसके लिए मैं आपको क्या दे दूं, तो इसके लिए मैं आपको 25 सेकंड का टाइमर लगाता हूं। 25 सेकंड का टाइमर जो है आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। किसके लिए लॉटरी समिति का गठन किया गया था? लॉटरी समिति क्या होती है, पहले समझना होगा। ठीक है, जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, सबसे पहले बता देता हूं, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द प्लेटफॉर्म 1.0। यहां पर आपको बिहार विधानसभा एसओ का 5 मॉक टेस्ट जो हमारे द प्लेटफॉर्म ऐप पर दिया गया है, जिसकी कीमत मात्र 50 रुपए में 5 है, उसका लाइव डिस्कशन चल रहा है। तो जो बच्चे लिए हैं उसको तो पता समझ में आ रहा है, जो नहीं लिए हैं वो एक बार ले लें और लेकर के खुद से बनाएं और यहां डिस्कशन देखें। ठीक है, चलिए। और अब आए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को एक बार लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। फटाफट फटाफट फटाफट, चलिए। इतने सारे बच्चे हैं और कमेंट जो है बिल्कुल धीरे चल रहा है। कमेंट की रफ्तार बढ़ाते रहो, याद रखना, कमेंट की रफ्तार बढ़नी चाहिए, ना रुकना है ना थकना है। शनिवार को अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं खुद भी रुकता नहीं हूं और मेरे साथ जुड़ने वाले लोग भी रुकते नहीं है। तो ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे, ना रुकना है ना थकना है, ताबड़तोड़ बैटिंग करना है। 55 क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन जीके जीएस बिहार विधानसभा एसओ में। उसके बाद आपका 30 क्वेश्चन रीजनिंग का है और आपका 15 क्वेश्चन मैथ का होने वाला है। इसलिए 55 क्वेश्चन का ये एक तरह से शो है, और 55 क्वेश्चन 55 मिनट का नहीं, ये 55 क्वेश्चन 1.5 घंटे का शो होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, चलिए। 7 का डी। अब यहां पर क्वेश्चन समझिएगा, किसके लिए लॉटरी समिति का गठन किया गया था? मैं अगर बात करता हूं लॉटरी समिति का, तो लॉटरी समिति एक तरह से हमारी नगर योजना की शुरुआत होती है। नगर योजना का मतलब होता है कि जो भी आप लोग देखे होंगे, जो आजकल फ्लैट वगैरह, जो सरकारी फ्लैट मिलता है, तो सरकार, अगर दिल्ली वगैरह में होंगे तो दिल्ली वगैरह में देखे होंगे कि दिल्ली में जो भी हमारा सरकारी फ्लैट बनता है उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है, और लॉटरी में जिसका भी नाम आता है उसको वो मिलता है। यानी जब भी कोई नगर की योजना बनती है तो उसके लिए क्या बनता है? लॉटरी सिस्टम होता है। क्योंकि होता क्या है, जब भी सरकार जो कोई आवास बनाती है, तो वो आवास अमीर को या गरीब को किसी भी बैकग्राउंड पर नाम मिल करके एक लॉटरी प्रक्रिया करवाई जाती है। लॉटरी में सब कोई अपना पर्चा भरता है, जिसको भी मिल जाता है उसी को आवंटन हो जाता है। तो दिल्ली में एक खासकर सिस्टम देखे होंगे, जब भी कोई वहां पर जो दिल्ली का क्या बोलते हैं, डीएमआरसी शायद होता है, नहीं डीएमएस तो मेट्रो हो गया। दिल्ली की एक संस्था है जो सरकारी आवास को बनाती है, मैं उसका नाम एग्जैक्ट भूल रहा हूं, दिल्ली का कुछ है ऐसा। तो दिल्ली की जो संस्था है, जब वो सरकारी फ्लैट को बनाती है तो वहां पर लॉटरी सिस्टम कर देता है। यानी ये फ्लैट लॉटरी के माध्यम से आपको मिलेगा। अगर आप लकी हुए तो आपको ये मिलेगा, अगर आप अनलकी हुए तो नहीं मिलेगा। ठीक है, टाउन प्लानिंग, वेरी गुड। प्रियंका भारती ने बिल्कुल बताया, टाउन प्लानिंग होता है सर, इसको बोलते हैं टाउन प्लानिंग। ठीक है, तो टाउन प्लानिंग जो होती है वो हमारा क्या होता है? लॉटरी सिस्टम। वही पुलिस सुधार की मैं बात करता हूं, तो पुलिस सुधार जो है वो बेसिकली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। पुलिस में सुधार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। व्यापार का विस्तार तो हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। शिक्षा में सुधार जो किसने किया था? तो शिक्षा में लॉर्ड मैकाले ने किया था। लॉर्ड मैकाले, शिक्षा में सुधार लॉर्ड मैकाले ने किया था। इसने ही कहा था कि अगर नौकर बनना है तो तुम्हें पढ़ना होगा, यानी नौकरी करनी है तो तुम्हें पढ़ना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहने वाला है, और ये क्वेश्चन क्या कुछ है पहले इसको समझेंगे, देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्शन मोड में आएंगे। क्या है भैया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। उसके बाद मैं बात करता हूं, ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, तो इसके लिए मैं आपको लॉटरी का मतलब आपको टाइमर जो लगाता हूं वो 25 सेकंड का, और टाइमर कहां गया?
टाइमर कहां गया भैया, टाइमर यहां गया। चलिए, निम्नलिखित में से किस संस्कृति के लोग प्रथम बार अस्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे, बताइएगा। कौन सी संस्कृति थी जिसके लोग प्रथम बार अस्थायी रूप से घर, क्योंकि हमारे भारत में पहले अस्थायी रूप से घर नहीं बनते थे, अस्थायी रूप से घर हमारे भारत में तब से बनने लगे जब से हमारे भारत में एक ऐसा युग आया, और उस युग का नाम क्या है, जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी 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 बताइएगा, फटाफट 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 जल्दी 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 मेरे भाई, जल्दी 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 बताइएगा, जल्दी 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 बोलता है, जल्दी 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 फटाफट 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 फटाफट। इसका आंसर कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा इसका आंसर, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। किसी का भी आंसर नहीं सही है, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। जल्दी 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 से फटाफट 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 फटाफट, ताबड़तोड़ बैटिंग करना है। चलिए, हाँ, तो यहां पर 4 युग दिए हुए हैं, मध्य पाषाण दिया हुआ है, नव पाषाण दिया हुआ है, त्राम पाषाण दिया हुआ है, और उसके में त्राम संचय संस्कृति दिया हुआ है। अब यहां पर देखना, चलिए, तो मैं बात करता हूं, यहां पर 4 यहां संस्कृति दिया हुआ है, मध्य पाषाण, नव पाषाण, त्राम पाषाण और त्राम संचय। अगर मैं बात करता हूं कि अस्थायी रूप से, आपको पता होगा कि भारत में जो पहले के जो लोग थे, भारत के जो पहले के लोग थे वो जनजाति थे, और जनजाति जो थे या फिर कह सकते हैं आदिवासी थे, एक तरह से आदिवासी थे, आदि मानव थे। तो आदि मानव का जो खुद का कोई घर नहीं रहता था, ये जंगल में घूम घूम कर रहते थे, जहां पर इनको खाने की मात्रा अधिक होती थी वहां पर ये रह जाते थे, और जहां पर कम होता था वहां से निकल जाते थे। ठीक है, तो मैं बात करता हूं कि मध्य पाषाण संस्कृति, यानी मध्य जो पाषाण संस्कृति है, जिसकी शुरुआत आप कह सकते हैं 10,000 के लमसम में हुई थी। उस टाइम में क्या हुआ था, ये लोग परमानेंट घर बनाकर रहना शुरू किए, और उसी के आसपास जो ये खेती करना शुरू किए, क्योंकि खेती एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके माध्यम से आपको वहां रुकना पड़ता है। ऐसा नहीं कि खेती के लिए आप बीज बो दिए और वहां से निकल गए, क्योंकि खेती में बीज बोने से लेकर फसल काटने तक आपको वहां अस्थायी रूप से रहना होगा। और जब कृषि की शुरुआत हुई तो ये क्या हुआ, अस्थायी रहने शुरू किए, क्योंकि पहले के समय क्या थे, आदि मानव क्या करते थे, आदि मानव शिकार करते थे, और शिकार में क्या हुआ कि कहीं शिकार अगर कम हो गया, कहीं पर शिकार अगर कम हो गया तो क्या किए, वहां से वो पलायन करके वहां चले गए जहां पर शिकार सबसे अधिक मात्रा में है। लेकिन 10,000 जो हमारा मध्य पाषाण का जो ड्यूरेशन होता है, वहां से खेती की शुरुआत हुई, और खेती जो होता है आपको स्टेबल बनाता है। यानी गांव में भी देखे होंगे कोई लोग खेती करता है तो जल्दी छोड़ कहीं जाता नहीं है, क्योंकि खेती जो है वो समय मांगता है और केयर मांगता है। ठीक है, चलिए, प्रियंका भारती ए चंद्रशेखर शाह जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, स्वागत चंद्रशेखर जी, कैसे हैं आप, स्वस्थ है, मस्त है, काम में व्यस्त है। चलिए, नेक्स्ट में बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहने वाला है, किस वेद में गायत्री मंत्र में क्या आता है, आपको सबको पता होगा, गायत्री मंत्र में किस वेद में इसका जिक्र है, जल्दी बताइएगा। गायत्री मंत्र बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, हाँ या ना। अगर गायत्री मंत्र याद नहीं है तो तुमको दिक्कत है, हमको डाउट हो रहा है। अगर गायत्री मंत्र तुमको याद नहीं है तो तुम गर्व से नहीं कह सकते कि हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुओं को गायत्री मंत्र मुंह जबानी याद होना चाहिए। जल्दी बताइए, गायत्री मंत्र क्या होता है, कितने लोग को याद है। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है, साकेत कुमार, क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट इसलिए रखे हैं क्योंकि मेरी शुरुआत जो होती है वो धीमी होती है, लेकिन मेरा अंत जो होता है वो काफी तेज होता है। ठीक है, और इसलिए कहा जाता है अंत भला तो सब भला। शेखर राय बी और शेखर राय बी निशु 9 का बी, प्रियंका भारती सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन चाहिए, हिंदी में अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है प्रियंका भारती, तुम्हारे लिए जो है वो नेक्स्ट इसका बाइलिंगुअल में कर दूंगा, बाइलिंगुअल कर दूंगा, जिससे क्या होगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाइलिंगुअल में कर दूंगा, आई थिंक बाइलिंगुअल होना चाहिए, लेट मी चेक। लो तुम्हारे लिए बाइलिंगुअल, लो सफर शुरू हो गया, तुम्हारे लिए बाइलिंगुअल की कहानी शुरू हो गई। प्रियंका भारती तुम्हारे डिमांड पर मैं इसको बाइलिंगुअल कर दिया, अब बताओ अब क्या चाहिए तुमको। तुम्हारी एक डिमांड मैंने 1 सेकंड में पूरी कर दी, ये बताओ। ऐसे टीचर शायद कम दुनिया में देखने को मिलेंगे। आपने बाइलिंगुअल बोला, मैंने बाइलिंगुअल कर दिया। अब अगर आपको मैं बाइलिंगुअल करता हूं तो आपको लग रहा होगा कि अभिषेक सर से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसका वो तुरंत से फुलफिल करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन मेरे सामने बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता। अगर कोई मुझसे उम्मीद लेकर बैठा है उसकी उम्मीदों पर मैं तुरंत खड़ा होता हूं, ऐसा नहीं कि तुरंत नहीं, 1 साल बाद खड़ा होंगे, क्योंकि कहा जाता है जस्टिस और एक्सपेक्टेशन अगर देर से मिलती है तो ना मिलने के बराबर होता है। जस्टिस एंड एक्सपेक्टेशन डिले यानी काम खेला। क्लियर है, मुझे नहीं याद है। चलिए क्लियर है,
शेखर राय, प्रियंका मैम ट्रांसलेट क्वेश्चन इनटू इंग्लिश एंड यू अपडेट योर इंग्लिश ग्रामर पोर्शन। नहीं नहीं शेखर राय, ऐसा कोई मतलब नहीं है। प्रियंका भारती ने अगर कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा, और देखिए मैंने इंग्लिश कर दिया है। ठीक है, चलिए, मेरे पास सभी पत्ते होते हैं और मैं हमेशा एक आखिरी पत्ता बचा कर रखता हूं आप लोग के लिए। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं कि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जो है वो गायत्री मंत्र का एक हिस्सा है, जो कि बेसिकली हमारे किस में रखा गया है, तो वो रखा गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद। और भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो यही है ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। कौन सा है, अथर्ववेद, सबसे नया वेद। और जादू टोना किसमें कहा गया है, तो जादू टोना भी अथर्ववेद में ही कहा गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। आप गुरु नहीं गॉड हैं हमारे लिए आप सर जी। अरे साकेत, भगवान हमको बना दोगे, इसीलिए तो आप फेवरेट हैं मेरे सर। अरे प्रियंका भारती फेवरेट तो है ही, और कहीं ना कहीं फेवरेट हमेशा मैं रहना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम कभी भी बच्चों के एक्सपेक्टेशन को डिनाई नहीं करते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं। मेरे लिए आप मेरे टॉप प्रायोरिटी में हो, और टॉप प्रायोरिटी कभी मैं छोड़ता नहीं हूं। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या कुछ रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए अंग्रेजी में है, और काफी बढ़िया अंग्रेजी यहां पर है, देखिएगा फटाफट। पहला क्वेश्चन है, इसके लिए आपको मैं समय भी देता हूं, इसके लिए मैं आपको देता हूं 30 सेकंड, और 30 सेकंड यहां पर शुरू हुआ। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, एक्सपेक्टेशन डिलाई इज एक्सपेक्टेशन डिलाई। ठीक है, एक्सपेक्टेशन को भी अगर डिले करते तो वो डिनाई कर देता है कि जाओ, जब मैंने तुमसे मांगा तुमने दिया नहीं, और जब दिया तो मुझे मांगने की इच्छा नहीं। चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। अभी केवल 10 ही क्वेश्चन हुए हैं, अभी 55 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। ताबड़तोड़ चलेगा मैराथन, कहीं जाना नहीं है। अगर कोई जाने की सोच भी रहा है तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि बिहार विधानसभा एशो अपने आप में एक ड्रीम जॉब है, और इस ड्रीम जॉब को आप नहीं कर पाएंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप छोड़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो शेखर राय, सर मैं ड्यूटी में हूं तो जाना पड़ेगा। आप पुलिस की ड्यूटी में ज्यादा, अच्छा पुलिस की ड्यूटी में ज्यादा पढ़ने देते नहीं हैं। अच्छा शेखर राय, अगर आप पुलिस की ड्यूटी में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि आप कहां पर पोस्टेड हैं और कौन से पुलिस में है। क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस में होंगे तो वहां पर हमारे बड़े भैया भी पोस्टेड हैं, आपको उनसे मुलाकात हो जाएगी। लेकिन बिहार पुलिस में है तो यहाँ पर भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आप डिस्ट्रिक्ट बताइएगा, मैं आपको थाना बता दूंगा कि वहां पर कौन सा स्टूडेंट मेरा है। ठीक है, चलिए, तो मैं बात करता हूं यहां पर सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने आक्रमण के समय गुजरात का शासक कैसे था। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि मोहम्मद गजनबी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था, और सोमनाथ का जो मंदिर पर आक्रमण था इसका 16वां था। कौन था, 16वां इसका आक्रमण था। और उस समय वहां के राजा जो थे वो भीमदेव प्रथम थे, भीमदेव प्रथम थे, ये आपको पता होगा। और यहां पर उसने काफी अधिक मात्रा में सोना लूट कर गया था। अच्छा शेखर राय दिल्ली पुलिस में है, तो अगर आप दिल्ली पुलिस में शेखर राय तो बता देता हूं, वहां पर बसंत विहार में जाइएगा, और बसंत विहार पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ कौन है पता कर लीजिएगा, और उनसे मेरा नाम पूछ लीजिएगा, मालूम चल जाएगा कि मैं कौन हूं। ठीक है, जाइए बसंत विहार पुलिस स्टेशन, देखे होंगे दिल्ली का पॉश इलाका है, वहां पर जाइएगा, एसएचओ से पूछिएगा कि अभिषेक सिंह को जानते हैं सर, नाम काफी है, मालूम चल जाएगा अभिषेक सिंह की शख्सियत क्या है और इनका कहां तक अप्रोच है। जाइए, जितना कर सकते हैं आपके लिए, भविष्य में कभी कोई दिक्कत होगा तो आप दोनों बॉन्डिंग बना लीजिएगा, और दिल्ली पुलिस में बिल्कुल भौकाल मचाए रखिएगा। चलिए, तो मैं बात करता हूं, गजनबी जो है भारत में 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें 16वां बार, जो 16वां आक्रमण था वो किस पर था, सोमनाथ मंदिर, जो कि बेसिकली शिव को समर्पित है, अशोक नगर में है। अच्छा आप अशोक नगर में है और वो बसंत विहार में है, तो जाके मिल लीजिएगा एक बार। चलिए, तो यहां पर सोमनाथ मंदिर हो गया, यहां पर भीमदेव प्रथम हो गया, और भीमदेव प्रथम जो है वो गजनबी से हार गया, लेकिन इसका जो बेटा था भीमदेव सेकंड जो था वो गौरी को हराता है, और गौरी को वो गुजरात में आने देता है। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं का सबसे बड़ा उस समय मंदिर था, जिस सोमनाथ को फिर से रिक्रिएट करवाया गया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चंदा लेकर सोमनाथ मंदिर को फिर से बनवाया था। ठीक है, बट आपका नाम नहीं पूछे हैं, शेखर राय मेरा नाम नहीं पूछे हैं, मेरा फोटो दिखा दीजिएगा, फोटो स्क्रीनशॉट में, क्या किस बंदे को जानते हैं वो काफी है। ठीक है, मेरा फोटो क्लिक कर लीजिए स्क्रीनशॉट, वही काफी है। ठीक है, चलिए
तो अच्छा लगा शेखर राय कि आप भी दिल्ली पुलिस में है, और दिल्ली पुलिस नो डाउट भारत की एकमात्र ऐसी पुलिस है जो सेंट्रल पुलिस है, बाकी सभी पुलिस स्टेट पुलिस में आती है। तो दिल्ली पुलिस का सिपाही भी जो है ना बिहार पुलिस के दरोगा के बराबर सैलरी उठाता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और वहां का दरोगा जो है यहाँ का थाना अध्यक्ष के बराबर सैलरी उठाता है, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है जब पेड जो वैसे बच्चे मेरे क्लास करते हैं जो ऑलरेडी जॉब में है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की नौकरी सही में बेहतरीन नौकरी है। और कभी मौका मिलेगा तो अशोकनगर में मैं आऊंगा, आपसे मुलाकात करूंगा, क्योंकि दिल्ली तो मैं आते रहता हूं और उम्मीद है कि दिसंबर में ही दिल्ली में मैं आऊं तो आपसे जरूर मिलूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहने वाला है, उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था ये बताइए, और कहां करवाया था ये भी बताइए। फटाफट फटाफट फटाफट, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था और कहां करवाया था? जल्दी से फटाफट भाई, फटाफट आंसर बताएं, फटाफट, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ताबड़तोड़ बैटिंग करना है, किसी को रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ताबड़तोड़ बैटिंग करना है। जल्दी 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 मेरे भाई, फटाफट फटाफट, ये समय लौट कर नहीं आएगा, इसलिए ताबड़तोड़ बैटिंग कीजिए, बिल्कुल रुकना नहीं है। जल्दी 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 मेरे भाई, जल्दी 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 जल्दी। चलिए सबका आंसर आना शुरू नहीं हुआ अभी, इसके लिए मैं आपको समय दे देता हूं 25 सेकंड। चलो टाइमर स्टार्ट, टाइमर शुरू हो गया। टिक 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 टिक। 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी से बताइएगा आप लोग, सभी लोग जल्दी से मेरे भाई। याद नहीं है सर, अच्छा याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देता हूं, जल्दी बताइएगा। किसी को याद नहीं है जी, किसी को याद नहीं है, मतलब एक ऐसा भी बच्चा नहीं है। चलो तो मैं बता देता हूं इसका निर्माण है कहां पर। मैं बता देता हूं कि ये जो विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ की मैं कहानी थोड़ा सा बता दूं कि विजय स्तंभ का जो निर्माण है ये राजस्थान जो है, एक मिनट इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूं, ये जो है वो राजस्थान में है, राजस्थान में है, और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। किसमें है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में है, और इसको बनवाया था राणा कुंभा ने। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने, ठीक है। बी बी बी, राणा सांगा नहीं भैया, राणा सांगा कैसे बोल दिए? राणा सांगा तो बाबर के समय में था, बाबर के समय में राणा सांगा था। तो भैया बाबर जब भारत में बाबर जब 4 युद्ध लड़ा था, जिसको हम लोग बोलते हैं पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया, तो जो चांद था चंदेरी में, चंदेरी का युद्ध तो राणा सांगा हुआ था, राणा सांगा के बीच में। राणा कुंभा गजनवी के टाइम में था। राणा कुंभा जो था, याद रखिएगा, ऐसे ट्रिक याद रखिएगा, राणा कुंभा जो था वो गजनवी के टाइम में था, और राणा सांगा जो था वो बाबर के टाइम में। और बाबर तो तब आया जब पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई, क्योंकि बाबर ने ही लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को मारा था और युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बाबर वंश यानी पूरा मुगल साम्राज्य बना, और मुगल साम्राज्य का पूरा जो कार्यकाल रहा है वो 1526 से लेकर 1707 तक रहा है। अगर नहीं पता है तो इसको पता कर लीजिए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? राजस्थान में है, राजस्थान में भी प्रियंका भारती चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आजा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये है, पूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? कंप्लीट रिवॉल्यूशन या फिर टोटल रिवॉल्यूशन की शुरुआत किसने किया था? इसके लिए मैं आपको 25 सेकंड देना चाहूंगा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये वो बंदे हैं जिनका एक तरह से भारत नहीं पूरे बिहार में इनके लिए एयरपोर्ट बनाया गया है, ठीक है। प्रियंका भारती थम्स अप दे रही है, एक बार दिल भी सभी लोग भेज देंगे। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे एक बार दिल को भेजेंगे, क्योंकि आपका एक दिल जो है वो मेरे दिल को मोटिवेट कर देता पढ़ाने के लिए। ताबड़तोड़ तरीके से दिल वाले बटन पर हाथ दबाएंगे और जल्दी सभी लोग दिल भेजेंगे, क्योंकि दिल भेजने से मैं खुद भी थोड़ा सा एक्टिवेट मोड में आ जाता हूं। सभी लोग ताबड़तोड़ तरीके से जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी सभी लोग एक बार दिल भेजेंगे और दिल वाले पर क्लिक करेंगे। चंदा कुमारी
अभी जुड़ी हैं। कहां थी चंदा, तुम रात में क्या उगती हो? चंदा कुमारी रात में उगती है, आज दिन में आ गई है चंदा, तो ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे चंदा, फटाफट फटाफट फटाफट। डी 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 डी। अच्छा जी, हाँ, मैंने जैसा ही आपको एक ट्रिक बताया कि भैया ये बिहार में इन पर एयरपोर्ट है, देखो कुछ लोगों ने दिल भेज भी दिया, चंद्रशेखर साह ने दिल भेज दिया, प्रियंका भारती ने दिल दबाना शुरू कर दिया, सही बच्चे दिल भेज रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। देखो एक शिक्षक और एक छात्र का जो संबंध होना है ना, वो बिल्कुल अतुलनीय होता है, और कहा जाता है कि एक बेस्ट टीचर तब बनता है जब उसको बेस्ट स्टूडेंट मिलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं रिस्पॉन्स नहीं, जैसे मैंने दिल कहा, आप लोग दिल भेजना शुरू कर दिए हैं, ये देख के मेरा दिल सही में गदगद हो गया। अब क्या होगा, मैं और बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। लेकिन वही कहता या दिल भेजो, कुछ करो, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो मैं भी नहीं पढ़ाता। और मैं बिल्कुल आईने की तरह हूं, आप मुस्कुराओगे तो मैं भी मुस्कुराऊंगा, आप अगर नाखुश रहो तो मैं भी नाखुश रहूंगा। पिंकी राय जुड़ चुकी है, पिंकी राय एक वक्त के बाद जुड़ी है हमारे क्लास में, तो स्वागत है पिंकी राय आपका। मुझे हर बच्चों का नाम याद आता। चंदा कुमारी ने भी दिल भेज दिया, भर भर के दिल भेजा है, इसके लिए आपको दिल से स्वागत है। ठीक है, चलिए मैं बात कर रहा हूं टोटल रिवॉल्यूशन की, मैं बात करता हूं तो आपको पता होगा जो संपूर्ण क्रांति है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण क्रांति या फिर संपूर्ण क्रांति, इसको लाने वाले जयप्रकाश नारायण थे। और जेपी आंदोलन की मैं बात करता हूं तो जेपी आंदोलन हमारे भारत में जब शुरू हुआ था तो बेसिकली ये बिहार में आया था, और ये 1975 के टाइम जब इंदिरा गांधी के सरकार में इमरजेंसी लगाया गया था, तो जेपी आंदोलन ने क्या शुरू किया था, जेपी आंदोलन। उसी जेपी आंदोलन से निकले हुए हमारे कौन कौन है, तो नीतीश कुमार है जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, और हमारे लालू जी भी वहीं के देन है। तो बिहार में वर्तमान में जिसकी भी सरकार है वो सब जेपी आंदोलन के ही देन है, और इन्होंने ही पूर्ण क्रांति को शुरुआत किया था, जेपी आंदोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहने वाला है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था, यह आपको बताना होगा। और इसके लिए मैं आपको कितना समय दूंगा, तो वो मेरी घड़ी डिसाइड करेगी, और घड़ी पर जहां भी क्लिक होगा वही आपका समय होगा। इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे, 25 लोग हमें देख रहे हैं और 25 लोग ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे, जल्दी से, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। मेरी क्लास में बच्चे बोर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ाता हूं। टीचर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टाइम पास करने वाले, और एक होते हैं टाइम को ही पास नहीं होने देते हैं। तो जो टाइम पास करने वाले टीचर हैं, बच्चे भी वहां टाइम पास के लिए पहुंचते हैं, और जो टाइम को ही नहीं पास होने देते हैं वो मेरे पास पहुंचते हैं, क्योंकि मेरे पास समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। अभी आपको मैं बता दूं कि हमारा नियर अबाउट मैं 2:30 में क्लास शुरू किया था, और 45 मिनट की मेरी क्लास हो गई, और 45 मिनट में सिर्फ मैंने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो समझ सकते हैं कि आपका जो हमारे प्रति एक विश्वास है वो कैसा है, ताबड़तोड़ तरीके से आप लोग कर रहे हैं। चंद्रशेखर साह बिल्कुल गलत बोले हैं, और सहयोग आंदोलन कभी भी 1930 में नहीं हुआ था। 1930 में सविनय अयोध्या आंदोलन गांधी ने शुरू किया था, जो कि दांडी मार्च के नाम से जानी गई थी। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। चलिए तो ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। 13 का आंसर ए होगा सर, बिल्कुल सही। आपको बता दूं कि असहयोग आंदोलन गांधी ने इस बात को बोलकर शुरू किया था कि यह आंदोलन भारत की आखिरी आंदोलन होगी और भारत को आजादी मिल जाएगी, क्योंकि असहयोग आंदोलन के तहत गांधी ने बोला था कि ब्रिटिश के सभी सामान को त्याग दो, उसकी नौकरी को त्याग दो, ब्रिटिश से आने वाले वस्तुओं को त्याग दो। लेकिन लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया, और इसी का परिणाम 1922 में चौड़ी चौड़ा कांड, जिसको बहुत लोग चौड़ी चौड़ा कहते हैं लेकिन चौड़ी चौड़ा होता है, गोरखपुर के चौड़ी चौड़ा में एक घटना घटी कि लोगों ने शराब की दुकानें का शटर गिराया, जहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, और बदले में लोगों ने पुलिस चौकी पर आग लगा दिया, जिसमें 23 पुलिस वाले जिंदा जल गए। यानी असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1920 में हुई थी, लेकिन वो खत्म कब हुआ, तो 1922 में हुआ। और इसी 22 में गांधी को सबसे पहले अरेस्ट किया गया था कि गांधी ने दंगा भड़काने का काम किया है। गांधी ने क्या बोला कि लोगों को असहयोग के तहत ब्रिटिश की चीजें और ब्रिटिश के सामान को बेचने ही नहीं देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से आपको सेशन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। 1930 में शुरू हुआ था सीडीएम। सीडीएम का फुल फॉर्म होता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सविनय अयोध्या आंदोलन। 1940 की मैं बात करता हूं तो 1940 में शुरू हुआ था क्या, 1940 में भारत में शुरू हुआ था क्या, व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। 1910 में हमारे भारत में उस समय कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि 1910 में गांधी आए ही नहीं थे। गांधी आए थे भारत में 1915 में, जिसको हम गांधी इरा बढ़ते हैं। ठीक है, प्रियंका भारती, चंदा कुमारी दिल दबाकर भेज रहे हैं, अच्छा लग रहा है आप लोग दिल भेज रहे हैं, ऐसे दिल भेजते रहे। ठीक है,
चलिए, तो थम्स अप जो मारते हैं ना, थम्स अप और दिल, ये हमेशा मुझे अट्रैक्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन आता हूं। अच्छा, कितने लोग को जो 17 से 18 बच्चे हमारे क्लास में लाइव है, और ये लाइव जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपका विश्वास है मेरे ऊपर, मैं उम्मीद करता हूं कि इस विश्वास में हमेशा खड़ा रहूं। ठीक है, तो जो बच्चे बिहार विधानसभा एसओ का फॉर्म भरे हैं वो बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर हैं। जैसा कि पता होगा कि बिहार विधानसभा एसओ का हमारे यहां पेड बैच चलता है मात्र 499 में द प्लेटफॉर्म ऐप पर। अगर आपने वो पेड बैच नहीं लिया है और फॉर्म भरा है तो गलत कर रहे हैं, आप उस बैच को लीजिए और एक बार उस बैच पर आइए और देखिए कितने बेहतरीन कंटेंट मिल रहे हैं। और अगर नहीं भी लिया है तो इस फ्री बैच से आप इसको मजा लेते रहिए। दीपक कुमार, काफी लंबे समय के बाद आपको मैं देख रहा हूं, और आप तो अभी भी जॉब, आपका तो आज बैंक का हॉलीडे होगा। दीपक जो हमारे बीच में है ये एक बैंकर हैं, और ये अभी वर्तमान में एसबीआई में पीओ हैं, और ये पीओ वाले बच्चे आए हैं एसओ का क्लास करने। इनका आज बैंक का छुट्टी होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि आज 4th सैटरडे है और 4th सैटरडे में इनका बैंक का छुट्टी है। और जैसे ही देखे कि अभिषेक सर लाइव है, ये तुरंत आ गए। तो स्वागत है दीपक आपका। आते के साथ ही थंबनेल एक बार दबा के दिल भेजिए और फिर शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्लास। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहने वाला है। क्या होने वाला है? अच्छा, ये तो मैंने खोला ही नहीं था, आंदोलन असहयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहने वाला है, चंपारण मीट हाउस। चंपारण मीट हाउस, चंपारण मीट हाउस नहीं है, इसके लिए एक अलग है। ये चंपारण मीट हाउस नहीं है, ये कुछ अलग है चंपारण का, इसके लिए अलग क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? जल्दी बताइए। चंपारण सत्याग्रह, यस सर। दीपक कुमार यस सर बोल रहे हैं। चंद्रशेखर, ऑफलाइन में कितना फी है सर? चंद्रशेखर शाह, अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो मैं कहूंगा मत आइएगा, क्योंकि ऑफलाइन पटना में रहने में खाने में काफी पैसे खर्च होते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको ज्यादा पैसे खर्च हो। जब काम 499 में हो सकती है तो उसको 4999 क्यों बनाना? मेरा उद्देश्य एक ही था और हमेशा रहेगा, शिक्षा को सस्ता बनाना और अच्छा बनाना। आज के दौर में जो लोग शिक्षा को एक व्यवसाय बना लिए हैं, खाली पैसा कमाने का जरिया, वो एक तरह से गलत कर रहे हैं। शिक्षा गरीबों तक पहुंचनी चाहिए, सस्ता और अच्छा। चलिए नेक्स्ट, आद्या सिंह भी जुड़ चुकी हैं। एग्जाम डेट बताइए सर। एग्जाम डेट मैंने बता दिया आद्या, एग्जाम इसका जनवरी के मिड में होने वाला है, इसलिए ताबड़तोड़ बैटिंग कीजिए आप। चंद्रशेखर 17 का भी, प्रियंका 1917। चलिए वेरी गुड। मैं बात कर रहा हूं उस गांधी की, मैं बात कर रहा हूं उस गांधी की जो गांधी भारत में आया था। उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1915 में गांधी आया और उसी समय साबरमती आश्रम का निर्माण किया। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे किया गया, और वो 1916 में लखनऊ समझौते पर गया, और उसी लखनऊ समझौते पर राजकुमार शुक्ला उससे मिला था, जिसने गांधी से प्रभावित होकर उसे बिहार में क्या किया था, उसको बुलाया था। और गांधी ने यह कहा था कि मैं जब कलकत्ता जाऊंगा 1917 में, तो वापस जब आऊंगा तो बिहार होते हुए जाऊंगा, तो मैं बिहार जरूर आऊंगा। और वही शुरू हुआ 1917 में चंपारण सत्याग्रह। क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह। तो आपको याद करना होगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 का था। उस समय चंपारण सत्याग्रह के लिए फेमस था, और अभी जो है चंपारण मीट के लिए फेमस है। चंपारण मीट। चलिए दोस्तों, तो 18 बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। 18 बच्चे अगर लाइव जुड़े हैं, सर मीट का ऑर्डर देते हैं क्या सर?
हाँ चलो मीट का ऑर्डर देते हैं। दीपक, बीपीएससी में 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अरे वाह दीपक, बीपीएससी में 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, यानी जाहिर सी बात है 95 क्वेश्चन का भी ताबड़तोड़ होने वाला है। चलिए तो ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग करेंगे। प्रियंका भारती बिल्कुल हंसते हुए इमोजी। और दीपक ने अगर 95 क्वेश्चन बीपीएससी में अटेम्प्ट किया है तो क्या फायदा, बीपीएससी का पेपर लीक हो चुका है मेरे दोस्त। जी हां दोस्त, बीपीएससी का पेपर लीक हो चुका है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर 95 किया है तो भी आपको 5 ही नंबर आने वाले हैं, और किसी ने अगर 5 किया है उसको 100 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बिहार है, हमारे यहां ऐसा ही होता है। हमारे यहां अयोग्य हमारा शासक होता है, और जो योग्य होता है उसका सेनापति होता है मेरे दोस्त। यही तो बिहार है। बिहार है, इसी में बहार है, क्योंकि नीतीश की ही सरकार है। ये सबसे बड़ी प्रोवर्ब है। चलिए ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। तो चंपारण हो गया, चंपारण 17 में हुआ। उसके बाद 18 में क्या हुआ था, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। तो ताबड़तोड़ तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और इसका भी जवाब आप लोग जबरदस्त तरीके से देंगे। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामनोत्तर रेखा है। कहने का मतलब इसके लिए आपको हम 30 सेकंड का समय देंगे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट 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 जल्दी। एग्जाम काउंसिल होगा 110, एग्जाम कैंसिल होगा 110% राइट है। एग्जाम कैंसिल हो या ना, लेकिन मुझे पता है कि एग्जाम में खेला हुआ है, और दबा के खेला हुआ है। इतने बड़े बड़े माफिया इसमें जुड़े हैं कि तुमको मैं एक केवल इशारा करता हूं। वहां पर बात करोड़ों में हुई है कि आप 4 घंटा मैनेज कीजिए, 10 करोड़ लेके जाइए। 4 घंटा आप मैनेज कीजिए और 10 करोड़ लेके जाइए, इशारा काफी है। ये बात किसने किसको कही, समझदार व्यक्ति समझ गए होंगे कि आप 10 करोड़ लीजिए, 4 घंटा लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कीजिए। ठीक है, चलिए। दीपक कुमार, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। यस, ये दीपक बहुत बढ़िया बात बोला है। दीपक रह रहे हमेशा एक ऐसा बात बोलता है जो मेरे चेहरे पर हंसी लेकर आती है। बिहार बिगिनर्स के लिए नहीं है। बिहार में वही टिक पाएगा जो एक्सपर्ट है, और खास करके एक्सपर्ट किसी भी चीज का हो, बाइक का हो, जीएस का हो, इंग्लिश का हो। क्योंकि बिहार में अगर आप बिगिनर्स हैं तो मारे जाएंगे, और बिहार में आप अगर एक्सपर्ट हैं, जैसे कि मैं एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल गुरु, तो आप टिके हुए हैं। क्योंकि आप नया नया जीएस पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम मारे जाएंगे। बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो दीपक रहे रहे कैसा बात बोल देता है कि मुझे काफी हंसी आती है, और इसीलिए इस क्लास को मैं और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना पाता हूं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चंदा कुमारी 15 का सी होगा, मनीषा सी होगा, हरीश शंकर सी होगा, चंद्रशेखर शाह सी होगा, और सी दिल के साथ भेजा है निशु कुमारी, इसलिए तो चेयरमैन दबा रहे हैं। मनु भाई परमार हमारे बीपीएससी के चेयरमैन हैं, और चेयरमैन होते हैं। यस सर, मैं भी क्या लिखा है, मैं भी सुना ये बात। अगर बात सुने हैं तो जाहिर सी बात है कि जहां आग लगता है धुआं वहीं से आती है। ठीक है, चलिए मैं बात कर रहा हूं कि भारत में जो देशांतर है वो कौन सी है। तो भारत में जो देशांतर है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, और यहां मैं बात करता हूं कि 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट होती है, इसलिए 82 डिग्री का मान अगर मैं बात करता हूं तो 4 दूनी 8 और 8 चौका 32, और 8 डिग्री जो होता है हाफ डिग्री वो 2 हो जाता है, यानी 330। और इसको मैं अगर 60 से डिवाइड करता हूं तो 5 6 30, 5 घंटा 30 मिनट हमारा भारत जो होता है वो हमेशा जीएमटी से आगे रहता है। यानी अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहां पर शाम में 5:30 होंगे। यानी अगर यहां पर 3:30 हो रहा है तो लंदन में अभी दिन के 10 बज रहे होंगे, और हमारे भारत में 3:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो ताबड़तोड़ बैटिंग करना है, बिल्कुल सही। 82.5 डिग्री ईस्ट में जो भी देश रहेंगे वो 12 घंटे आगे रहेंगे, और वेस्ट में जो भी देश रहेंगे वो 12 घंटे पीछे रहेंगे। लेकिन हमारा भारत कल भी आगे था, हमेशा आगे रहेगा, 5.5 घंटा आगे था, है और रहेगा। ठीक है, चलिए 18 बच्चे लाइव है, तो 18 बच्चे लाइव है तो एक बार दिल शेयर करेंगे। 18 बच्चे अगर लाइव है तो दिल शेयर करेंगे, क्योंकि अगर दिल को दबाएंगे तो यहां भी दिल दबेगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा। ना रुकना है ना थकना है, ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है। याद रखिएगा, ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है। 2 तरह के टीचर होते हैं, एक होते हैं टाइम पास करने वाले, और एक होते हैं कि जो टाइम को ही ना पास होने दे।
अभी हमारे 1 घंटा सेशन का हो गया है और 1 घंटा सेशन में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन क्लास किया है। तो 2 तरह के टीचर होते हैं, आपको डिसाइड करना है कि किसके तरफ रहना है। एक जो समय देखकर पढ़ाते हैं कि मेरा टाइम पूरा हो गया, हम जा रहे हैं, टाइम पास करने वाले, और दूसरा वो टीचर होते हैं जो टाइम ही ना पास होने दे, पता ही ना चले कि 3:30 कब हो गया, 4:30 कब हो गया। चंद्रशेखर शाह ने इतना दिल भेजा है, भर भर के दिल भेजा है, पिंकी राय ने इतना दिल भेजा है, और प्रियंका भारती दिल भेजते रहती हैं, चंदा कुमार ने दिल भेजा है। स्टूडेंट के साथ बहुत गलत हो रहा है सर। प्रियंका भारती, जैसा कि इसने सर ने कहा कि बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स का मतलब होता है कि बिगिनर्स के लिए बिहार नहीं है। यहां पर वही टिक पाएगा जो एक्सपर्ट है और बेहतरीन तरीके से एक्सपर्ट है। इसलिए ना रुकना है ना थकना है, ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है मेरे भाई। और जितने बच्चे लाइव हैं उतने लाइक होने चाहिए, जितने लाइव उतने लाइक होने चाहिए। टोटल अभी हमारे पास जितने बच्चे लाइव हो, सारे के सारे बच्चे बैक टू बैक एक बार जो है वो लाइक बटन को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहने वाला, जल्दी 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 फटाफट फटाफट। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं। 30 सेकंड क्या कुछ है ये देख लीजिए, फटाफट जल्दी 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 फटाफट 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 जल्दी मेरे भाई, जल्दी मेरे भाई, फटाफट 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 जल्दी। तो मैं बात करता हूं ताबड़तोड़ तरीके से। अभी सेशन को यहीं पर रख देते हैं। थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, इस कॉल को देखने के बाद आपसे मिलूंगा। आज के इतना काफी है, बाकी है सेशन अभी बाकी है। अभी 16 क्वेश्चन हुए मेरे दोस्त, अब इसका पार्ट बी बाकी है। 1 घंटे में मैंने केवल इतने क्वेश्चन किए हैं, अभी पार्ट बी बाकी है। हमारे सेंटर पर 20 मिनट लेट पेपर दिया गया था। अगर 20 मिनट लेट मिला है तो जाहिर सी बात है दाल में कुछ काला है, आप समझ सकते हैं। तो मैं बात करता हूं भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से कितना आगे है। तो आगे भैया कितना है, 5.5 घंटा। कितना है, तो आगे हमारा 5.5 घंटा है। चूंकि मैंने बताया भी था 5.5 घंटे का मतलब होता है 82.5 डिग्री ईस्ट, और ईस्ट में अगर 12 घंटे आगे है तो इसमें से 82 डिग्री जो है वो 5.5 घंटे को सूचित करता है। क्लियर है, चलिए। तो आज इतना काफी है, बाकी हम लोग इसका मैं जल्द आपको आधे घंटे में पार्ट 2 लाने वाला हूं, उसमें जुड़िएगा। आज के लिए इतना काफी नहीं है, ये आधे घंटे के बाद 4 बजे फिर से मेरी क्लास लाइव होगी, आप सभी बच्चे जुड़ेंगे। इसके लिए आज काफी है, बाकी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।